लास्ट सेशन मध्ये डेटा वेअरहाऊस आणि डेटा मायनिंग या दोन नवीन कॉन्सेप्टची सुरुवात केलेलीच होती. अजूनही मला माहिती आहे की तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल नेमकं डेटा वेअरहाऊस काय आहे आणि डेटा मायनिंग नेमकं काय आहे. ज्यावेळेस आपण डीबीएमएस सिस्टीम पूर्णपणे आपल्याला समजण्यात येईल त्यावेळेस तुम्हाला या दोन कॉन्सेप्टचा एक्झॅक्टली अर्थ लक्षात येऊन जाईल. परंतु आता सुरुवातीला आपण डेटा मायनिंग आणि डेटा वेअरहाऊस जे आहे त्याबद्दल प्रायमरी लेवलवरती आपण इथे इन्फॉर्मेशन किंवा याचं जे कॉन्सेप्ट आहे ती समजण्याचा प्रयत्न करू. एक गोष्ट नक्की आहे, ज्यावेळेस तुम्ही डेटाबेस रिलेटेड सॉफ्टवेअर हँडल कराल किंवा डेटाबेस रिलेटेड सॉफ्टवेअरची एक एक्झाम्पल ज्यावेळेस तुम्ही सॉल्व्ह कराल, ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करते वेळी तुम्हाला डेटा वेअरहाऊस एक्झॅक्ट काय आहे, नेमकं कशाला म्हणायचं डेटा वेअरहाऊस आणि डेटा मायनिंग, डेटा वेअरहाऊस वरती डेटा मायनिंग कशी डिपेंड असते आणि कशा पद्धतीने आपण डेटा मायनिंग ही जी कॉन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये जी आपण ऍक्टिव्हिटी करतो ती ऍक्टिव्हिटी डेटा वेअर हाऊस वरती कशा पद्धतीने डिपेंड आहे हे देखील तुमच्या लक्षात येईल. आपण तसं तर सिलेबस मध्ये एसक्यूएल किंवा ओरॅकल रिलेटेड कुठलाही पॉइंट आपल्याला ऍज अ प्रॅक्टिकल म्हणून नाहीये, तरी पण आपण समजण्यासाठी ओरॅकलचा किंवा अदर डेटाबेस जे सॉफ्टवेअर्स आहेत आज मार्केटमध्ये त्यांचा एक एक्झाम्पल लाईव्ह एक्झाम्पल पण घेऊया जेणेकरून तुमच्या सर्वांच्या लक्षात येऊन जाईल. तत्पूर्वी आपण डेटा मायनिंगला रिपीट करूया. याच्यापूर्वी आपण डेटा मायनिंगची कॉन्सेप्ट समजून घेतली होती, पण जे नवीन असेल त्यासाठी परत आपण रिपीट करूया. डेटा मायनिंग काय आहे? डेटा मायनिंग इज अ प्रोसेस यूज टू एक्सट्रॅक्ट usable data from a larger set of any raw data otherwise database by using software. अब एक बात तो यहाँ पे फिक्स है कि डेटा माइनिंग हो या डेटा वेयर हाउस हो, ये दोनों ही एक्टिविटी किसके थ्रू की जाती है, तो उसका आंसर है सॉफ्टवेयर की मदद से. अब ये डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग या डेटाबेस मैनेजमेंट टूल जो सिस्टम होती है ना, इसके लिए एक सेपरेट सॉफ्टवेयर होता है. ओके, जिसको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है. डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में जब आप डेटा को इंसर्ट करोगे और उसके ऊपर काम करोगे तब आपको डेटा वेयर हाउस ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी समझ में आएगी, या डेटा माइनिंग ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आएगी. तो ये समझने की बात क्या है, यहाँ पे डेटा माइनिंग जो है ये एक्टिविटी जो कंप्लीट होती है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर, स्पेशली जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हम उसको कहते हैं. अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी डेटाबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में डेटा को इंसर्ट करते हैं. ओके, डेटा को रखते हैं. उस रखने की प्रोसेस को ही हमने क्या कहा था, किसी भी डेटा को कहीं तो भी रखने की प्रोसेस को हमने डेटा वेयर हाउस कहा था. ठीक है, जब एक बार आपने डेटा को पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में या पर्टिकुलर ड्राइव में आपने जब लोड करके रखा या किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में जब आपने उसको सिक्योर करके रखा, तब जाके डेटा माइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है. अब डेटा माइनिंग की प्रोसेस में क्या होता है, डेटा माइनिंग की प्रोसेस में जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है, लार्ज अमाउंट का जो डेटा है या बड़े साइज का जो डेटा है, उस डेटा में से जो आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए या जो आउटपुट आपको चाहिए उससे रिलेटेड जो डेटा आपको उस डेटाबेस से या उस डेटा वेयरहाउस से जो चाहिए उसको खोजने की ये एक्टिविटी है डेटा माइनिंग. जैसे कि एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का यूज टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है खोजना या कलेक्ट करना. ठीक है, तो यू क्या कलेक्ट करना है, डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस. डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है, किसके लिए यूज की जाती है, यूज टू एक्सट्रैक्ट यूजेबल डेटा फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ डेटा. यूजेबल डेटा को कलेक्ट करना या एक्सट्रैक्ट करना, ये कहां से, जो आपने डेटाबेस ऑलरेडी बनाया है या जो आपने ऑलरेडी डेटा वेयर हाउस मेंटेन किया है, उस डेटा वेयर हाउस से या अदर वर्ड उस डेटाबेस से आपको जो डिसीजन लेना है, आपके कंपनी हो या आपका इंस्टीट्यूशन हो, जब आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ डिसीजंस लेने होते हैं तो उसकी डेटा की जरूरत होती है. जब वो डेटा, अब पर्टिकुलर एक डिसीजन के लिए सब पूरा डेटा की तो जरूरत नहीं होती, एक डिसीजन के लिए कुछ पर्टिकुलर रिलेटेड डेटा की आवश्यकता होती है. उस रिलेटेड डेटा को अगर आपको बहुत सारे जो आपका टोटल डेटा है उस डेटा में से उस
डिसीजन रिलेटेड डेटा को अगर आपको कलेक्ट करना है तो उसको उसके लिए एक एक्टिविटी की जरूरत होती है और उसी एक्टिविटी को कहा जाता है डेटा माइनिंग। अब ये इमेज जो मैंने कल आपको प्रेजेंट करके दिखाई थी, इससे आपको एक अंदाजा आएगा कि एग्जैक्ट डेटा माइनिंग क्या है। ये यहाँ पे ये जो आदमी है ये अपने ये समझो कि एक किसी कंपनी का एक एम्प्लॉयर है या किसी कंपनी का एक मैनेजर है, वो क्या करेगा, इसको मान लो कि एक प्रोडिक्शन करना है या फ्यूचर के लिए एक डिसीजन उसको लेना है, तो अब ये डिसीजन किसकी बेस पर लेगा, इसके पास कंपनी का जो डेटा है उससे उसको एनालिसिस करने के बाद ही ये कुछ डिसीजन ले सकता है। तब अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर मार्केट रिलेटेड इसको डिसीजन लेना है तो ये सब जो डेटा है नीचे जो ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है 01, ये मान लो कि ये मार्केटिंग रिलेटेड डेटा है, कस्टमर रिलेटेड डेटा है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड डेटा है, एम्प्लॉयर रिलेटेड डेटा है, प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा है। ये सब डेटा एक ही साथ ये वेयर हाउस में इसने जमा करके रखा है। तब अब ये क्या करेगा, अब इसको मार्केटिंग रिलेटेड अगर डिसीजन लेना है तो अपने डेटा वेयर हाउस से या अपने डेटाबेस से जो डिसीजन लेना है उससे रिलेटेड जो डेटा वेयर हाउस में है उसको ही एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसको ही निकालने की कोशिश करेगा। अब डेटा निकालने के बाद उसको एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट उसको मिलेगा, उस रिजल्ट के बेस पर ही वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजन ले सकेगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी, ये इमेज आपको ध्यान देनी है, इसको याद रखना है कि डेटा माइनिंग क्या है। ठीक है, अब इसको डेटा माइनिंग को केडीडी भी कहा जाता है, नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। अब नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा इसको क्यों कहा जाता है, उसका रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है, बिकॉज ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इट इज आल्सो नोन एज केडीडी, knowledge discovery from data, because the process of DM means the process of data mining is done for discovering pattern, trends, relationship of data। अब केडीडी यानी नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा वेयर हाउस, अब ये क्यों कहा जाता है इसको, प्रोसेस डेटा माइनिंग की प्रोसेस को केडीडी प्रोसेस भी क्या कहा जाता है, क्योंकि जो डेटा होता है उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद यूजर को ये पता चलता है कि उस डेटा का पैटर्न कैसा है, उस डेटा का ट्रेंड कैसा है, उस डेटा का अदर डेटा के साथ क्या रिलेशन है। अब ये रिलेशन ट्रेंड जो होते हैं ना, वो स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से इसको कंप्लीट किया जाता है। अब स्टैटिस्टिकल टूल्स आपको पता ही होगा, आपने सेकंड ईयर में या अभी आपको सिलेबस में होगा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, बाद में उसको मीन मोड, मीडियन, ये जो है ये स्टैटिस्टिकल टूल्स है। इनकी मदद से क्या करता है, डेटा को एनालिसिस करने का काम किया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि एक डेटा के अंदर क्या पैटर्न है, उसके ट्रेंड्स क्या। अब मान लो कि एक डेटा को डेटा माइनिंग से आपने एक्टिविटी कंडक्ट करने के बाद डेटा को कलेक्ट किया और उसको एनालिसिस किया। अब वो मार्केटिंग रिलेटेड डेटा है, तो मार्केटिंग रिलेटेड डेटा से आपको ये पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट का ट्रेंड कैसा है, अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। आने वाले फ्यूचर में आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसको डिमांड होगी या नहीं होगी, वो अगर डिमांड फ्लक्चुएट होती रहेगी या स्टेबल रहेगी, ये जो पैटर्न होता है, ये जो ट्रेंड होता है उस डेटा के अंदर, ये आपको आपके डिसीजन रिलेटेड एक्टिविटी को हेल्प करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इससे ट्रेंड है, अब ये ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा का ट्रेंड कैसा है, अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है या फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। अब ये जो है रिलेशनशिप एक मार्केट का डेटा दूसरे मार्केट को कैसे रिलेट करता है, अब इसमें कोई रिलेशन है या नहीं, ये सब आपको वो डेटा बता सकता है अगर आप उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हो तो। ठीक है, तो डाटा माइनिंग में यही बात को निकालने की कोशिश की जाती है कि डेटा में क्या ट्रेंड है, डेटा का पैटर्न कैसा है, डेटा का ट्रेंड कैसा है। ये सब एक्टिविटी, ये सब कलेक्ट करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसको ही डेटा माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, अब द डेटा माइनिंग इन्वॉल्व्स इफेक्टिव डेटा कलेक्शन, वेयरहाउसिंग एंड कंप्यूटर प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि डेटा माइनिंग की जो पूरी एक्टिविटी है ना, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो जो डेटा वेयरहाउस से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है वो भी डेटा माइनिंग में इंक्लूड होती है। उसके साथ ही
जो कंप्यूटर प्रोसेस है, कंप्यूटर प्रोसेस यानी क्या है कि जो डेटा माइनिंग को ये करने के बाद, जसा आवाज चालू आहे त्यांनी कृपया आवाज बंद करा, नाही तर मी इथून सर्वांना अनम्यूट करून टाकेल. कृपया आपला आवाज, आपल्या साईडचा जो माइक आहे तो ऑफ ठेवण्याचा प्रयत्न करा. जस्ट मी इथून सर्वांना म्यूट करून टाकतो. ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, द डेटा माइनिंग इन्वॉल्व्स इफेक्टिव डेटा कलेक्शन, वेयरहाउसिंग एंड कंप्यूटर प्रोसेस. इसमें क्या है कि डेटा माइनिंग में डेटा वेयरहाउस की एक्टिविटी भी इंक्लूड होती है और उसके साथ जो कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस होती है उसमें कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम होती है. अब इनकी मदद से ये डेटा माइनिंग की एक्टिविटी कंप्लीट की जाती है. ओके, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. Next, data mining is widely used in business and services, science and research, government and national security agencies. अब ये जो डेटा माइनिंग की प्रोसेस है ना, वो बहुत सारे सेक्टर्स में इसको यूज किया जाता है. आगे हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. डेटा माइनिंग की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने इंक्लूड की है जो आपको लिखनी है. ओके, डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग. Data mining is a process of sorting through large amount of data sets to identify pattern and establish relationship to solve problems through data analysis. The tool of data mining allow business to predict future trends. अब ये सब डेटा माइनिंग की जो प्रोसेस है, ये करने का उद्देश्य क्या होता है? अब ये जो पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड अगर डेटा माइनिंग है होगी तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि फ्यूचर के लिए कुछ ट्रेंड को प्रोडिक्ट करना या फ्यूचर के लिए जो अपनी प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन एस्टेब्लिश करना, कुछ अंदाज या अजम्पशन क्रिएट करना. इस ये मेन एम होता है इस डेटा माइनिंग का. ओके, डेटा माइनिंग में क्या होता है, इट्स अ सॉर्टिंग प्रोसेस ऑफ थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स टू आइडेंटिफाई. या फिर से वही बात आ गई, क्या करना है. ये जो डेटा माइनिंग की प्रोसेस होती है ये क्यों की जाती है? फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड एस्टेब्लिश रिलेशन. यानी कि डेटा में जो पैटर्न ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करना और दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है उसको ही जानना. ये इसके लिए डेटा माइनिंग की प्रोसेस की जाती है. अब ये क्यों किया जाता है? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डेटा एनालिसिस. अब किसी कंपनी को किसी प्रॉब्लम को अगर वो फेस कर रही है तो अगर वो प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन चाहिए तो वो सॉल्यूशन भी वो कंपनी अपने डेटा वेयरहाउस में जो डेटा है या डेटाबेस में जो डेटा है उसको एनालिसिस करके वो सॉल्व कर सकती है. ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, सर्चिंग थ्रू एंड analyzing a large amount of data in a database as to discover pattern or relation. फिर वही बात आ गई इस डेफिनेशन में भी, क्या है कि डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग. क्या कलेक्टिंग? तो डेटा कलेक्टिंग, सर्चिंग थ्रू एंड एनालाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. अब डेटा कलेक्शन में कलेक्शन का सोर्स अलग होता है, मगर डेटा माइनिंग में डेटा कलेक्शन का सोर्स एक ही होता है, वो होता है डेटाबेस जो ऑलरेडी हमने बना दिया था या ऑलरेडी हमने उसको स्टोर करके रखा है. ठीक है, तो डेटा माइनिंग में डेटा कहां से कलेक्ट किया जाता है? तो डेटाबेस से. मगर डेटा कलेक्शन के लिए हम अलग अलग सोर्सेस की मदद ले सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू टेक्निक हो या पर्सनल मीटिंग हो या सर्वे हो या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो मेथड होती है डेटा कलेक्शन की, वो सभी मेथड्स को हम यूज करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. मगर इसमें डेटा माइनिंग में जो कलेक्शन होता है वो ऑलरेडी कलेक्टेड जो डेटा होता है, वो जो डेटाबेस में हमने स्टोर करके रखा है, उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस से ही जो एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है, जिस उद्देश्य से आपने डेटा माइनिंग को आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए जो डेटा मिलता है वो मिलता है डेटा बेस से. ओके, तो क्यों करना है? एज टू डिस्कवर पैटर्न एंड रिलेशनशिप. ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ डेटा माइनिंग. अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डेटा माइनिंग जो है वो कहाँ पे और कैसे यूज की जाती है. मगर उससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग अमेज़न और
कोई ऑनलाइन ऐप जो ट्रांजेक्शन के लिए आप यूज करते हो तो मुझे बताइए, आप अगर आप में से कौन यूज करता है, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, या आप में से सभी लोग यूज करते हो उसको? क्या आपने कभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, या उस ऐप में कभी सर्चिंग की है? ठीक है। क्या बता सकता है आप में से कोई अपना माइक ऑन करके बता सकता है कि वो सर्चिंग प्रोसेस कैसी है अमेजोन की और फ्लिपकार्ट की? कौन बता देगा? तो आप वहां से मुझे मैसेज कर देना, मैं यहाँ से ऑडियो ऑन कर दूंगा। जस्ट आपने अमेजन ऐप को कैसे और किस प्रकार से लास्ट टाइम यूज किया था, वही आपको एक्सप्लेन करना है या वही आपको बताना है? कौन बताएगा? फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो या कोई तीसरा जो मिंत्रा है, वो कोई भी ऐप बता सकते हो आप? कौन बताएगा? ठीक है, आप दोनों ही बोल देना, पहले मुस्कान या इंद्रायणी, या और कोई भी, आप जितने प्रेजेंट है उसमें से कोई भी बोल सकता है। मैं यहाँ से आपको ऑडियो एबल करता हूँ। ठीक है, जिसको बोलना है वो वहां से अपना ऑडियो ऑन करो और जस्ट एक्सप्लेन करो। ज्यांना कोणाला बोलायचं असेल त्यांनी तुम्ही काय करा, फक्त तुमचा ऑडिओ ऑन करा आणि याच्यापूर्वी तुम्ही अमेझॉन ऍपला कशा पद्धतीने यूज केलं, कशा पद्धतीने हँडल केलेलं आहे तेच थोडंसं एक्सप्लेन करा। हेलो, हाँ बोला, कौन बोलते हैं? मुस्कान। अच्छा, बोलिए मुस्कान। सर, उसमें जो सर्च जो बॉक्स होता है उसमें हम लोग को जैसे सर्च करना है या प्राइस के अकॉर्डिंग, जैसे हमको कोई ड्रेस लेना है तो अगर हम उसको मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग डालेंगे कि हमको इतने के अंदर चाहिए ड्रेस, तो उतने में मतलब सर्च करके बता देगा कि इतने इतने उस प्राइस में अवेलेबल है। बराबर है, बराबर है जी। अगर आपको ड्रेस लेना है तो आपको ड्रेस, अगर आपने फिल्टर किया उसको, अगर फिल्टर में प्राइस का ऑप्शन आता है, प्राइस का एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल आपने सिलेक्ट करते हो, उसके बाद ब्रांड, किस ब्रांड का आपको चाहिए वो भी आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है, हाँ। ओके। बाद में ओके करने के बाद सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपके सामने आता है या पूरा प्रोडक्ट आता है? नहीं नहीं, मतलब जो मतलब ड्रेस का करेंगे तो सारे ड्रेस के मतलब जितने भी अवेलेबल होंगे उतने सारे शो हो जाएंगे। बराबर है, ठीक है, बराबर है। जो प्रोसेस आपने हैंडल की थी वो अच्छी तरह से आपने उसको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको डेटा माइनिंग का रिलेशन कैसा है ये इसमें बताता हूँ। देख लेना, जब आप कभी उस अमेजोन पे अगर एक ड्रेस के बारे में अगर आप सर्च करते हो ना, तो अमेजोन का जो डेटाबेस होता है आपको उससे रिलेटेड है, उसके डेटाबेस में या अमेजोन ऐप में जितने भी ड्रेस है जो आपने सर्च किया है उससे रिलेट करता हुआ जितने भी ड्रेसेस है ना, वो आपको शो करके देता है। वो जो एप्लीकेशन होता है, बराबर है। कभी जो आपने सिलेक्ट किया है ड्रेस उससे रिलेटेड या उससे उससे आज उससे रिलेटेड कोई भी ड्रेस हो, पैटर्न में चेंज हो या प्राइस में चेंज हो, वो लिस्ट में आपको वो शो करके देगा, बराबर है। ऐसा होता है ना, कभी आपने उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो ये ऐसा होता है। अब थोड़ा सा और भी मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी आपने जस्ट टाइम पास के लिए आपने किसी प्रोडक्ट को सर्च किया, मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट को आपने सर्च किया, एक प्रोडक्ट को सर्च किया, बाद में दूसरे प्रोडक्ट को सर्च किया, तो अमेजोन का डेटाबेस क्या करता है पता है? कि आपने जो आपकी जो प्रायोरिटी है ना, जो जिस प्रोडक्ट के लिए आपने सर्च किया है ना, उससे रिलेटेड आपका जो अकाउंट होता है, आपके अकाउंट में वो इंफॉर्मेशन अमेजोन कंपनी के लिए वो स्टोर कर करता है। नहीं, ये जो प्रोडक्ट, अब ये जो मुस्कान जो अमेजोन की कस्टमर है वो क्या कर रही है, ये पर्टिकुलर ड्रेस के लिए सर्च करी है, तो अमेजोन का डेटाबेस और अमेजोन की जो डीबीएम सिस्टम होती है क्या करता है, मुस्कान को ये ड्रेस पसंद है, तो पूरा वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिलेशन लगा देता है, वो पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मुस्कान को किस प्रकार का ड्रेस चाहिए, किस रेट में चाहिए, किस ब्रांड का चाहिए,
इसके बारे में, या मुस्कान ने और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा सर्च किया है तो उससे रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट है अपने डेटाबेस में, ये सब सर्च करके क्या करता है मुस्कान का जो ऐप है, मोबाइल का जो ऐप है, उसके स्क्रीन के ऊपर वो यू मे लाइक के इस टाइटल के अंदर उसको सब डिस्प्ले होते रहता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? तो ये सिर्फ डेटा बेस सिस्टम से पॉसिबल होता है। यानी कि आप किसी एक प्रोडक्ट के लिए अगर आप सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड सभी प्रोडक्ट को आपको वो अमेज़न का जो ऐप होता है वो आपको प्रेजेंट करके देगा। तो ये क्यों पॉसिबल होता है? अब अमेज़न के लिए उसने तो वो बहुत बड़ी उनकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगी। अब ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप या मैं वो ऐप यूज करते हैं, मगर जो अमेज़न कंपनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यूज करती है, जिसको जो अमेज़न कंपनी होती है उनको क्या होता है, उनके जितने भी कस्टमर्स है उनकी कितने कस्टमर्स है, सब कस्टमर की बाइंग बिहेवियर कैसा है, या वो कैसे चीजों को खरीदी करते हैं या किसको प्रेफर करते हैं, किस ट्रेंड क्या है आज, कस्टमर का ट्रेंड क्या है आज, कस्टमर ज्यादा किस प्रोडक्ट को परचेस करे, ये सभी इंफॉर्मेशन अमेज़न का जो डेटाबेस होता है या पूरी जो सिस्टम होती है वो उनको प्रेजेंट करके देता है। इससे क्या होता है कि अमेज़न को किस प्रोडक्ट का सेल करना है, किस प्रोडक्ट का सेल नहीं करना है, किस प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना है, किस प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करना है, किस प्रोडक्ट को डिलीवरेबल करना है, किस प्रोडक्ट को नॉन डिलीवरेबल करना है, ये सब डिसीजन अमेज़न उस डेटाबेस की मदद से लेता है। अब ये सब बातें पॉसिबल जो होती है तो वो क्यों होती है? सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से ही होती है। ये पूरी टेक्निकल बातें हैं, ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर जो एग्जैक्ट जो सिस्टम अप्लाई करता है या जो कंपनी होती है जब वो सिस्टम को अप्लाई करती है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटा माइनिंग की प्रोसेस। ओके, इसमें स्पेशली हम क्या करते हैं, अब ये पॉइंट वाइज हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ, अदरवाइज इसको यूज ऑफ डेटा माइनिंग की प्रोसेस को कौन यूज करता है? तो बैंक में भी यूज करते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में भी यूज करते हैं। अब बैंक में यूज करते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊंगा। मान लो कि आप किसी बैंक के कस्टमर हो, अगर बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है, बैंक ने आपको डेबिट कार्ड इशू किया है, या बैंक ने आपको लोन इशू किया है, ठीक है। तो ये सब डेटा जो है बैंक अपने डेटा वेयर हाउस में स्टोर करके रखती है, ठीक है। बैंक जो कुछ एक्टिविटी आपने बैंक के साथ किए हैं वो सभी डेटा बैंक अपने अपने डेटा वेयर हाउस में सेव करके रखता है। ओके, अब सेव करने के बाद अगर बैंक को ऐसा लगे कि वनी में जो हमारे कस्टमर है उनको थोड़ा सा हम डिस्काउंट अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो कितने अगर डिस्काउंट अलाउ किया तो क्या अपने वनी में जो अपनी ब्रांच है उसका ट्रांजेक्शन जो है, उसका टर्नओवर जो है वो बढ़ सकता है या नहीं, ये डिसीजन अगर बैंक को लेना है। एग्जाम्पल फिर से मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। वनी में एक बैंक है, उसको एक डिसीजन लेना है, क्या हम अपना लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको कम करें या बढ़ाए, जिससे अपनी जो वनी की जो ब्रांच है उसका टर्नओवर में कुछ उसमें फ्लक्चुएशन होता है या नहीं, ये बैंक को डिसाइड करना है। तो बैंक क्या करती है, ये डिसीजन किसके बेस पर लेती है? वनी में जितने कस्टमर्स है उनकी जो ट्रांजेक्शन है, उनका ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो डेटा है, जो डेटा उसने वेयर हाउस में स्टोर कर रखा है, वो उस वेयर हाउस से वो डेटा को निकाल के प्रोसेस करता है। अब वेयर हाउस से डेटा निकालने के बाद प्रोसेस करने की जो एक्टिविटी है उसको डाटा माइनिंग कहा जाता है। डाटा माइनिंग करने के बाद जो रिजल्ट सामने आता है उसके बेस पर वो बैंक डिसीजन लेता है। अब रिजल्ट सामने आने के बाद बैंक को समझ में आया कि अगर हम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर कम करते हैं तो वनी में जो अपनी ब्रांच है उसका टर्नओवर बढ़ता है। अब ये डिसीजन लिया तो बैंक क्या करेगी, इससे रिलेटेड डिसीजन लेगी और इंटरेस्ट रेट को कम करेगी ताकि उसका जो टर्नओवर है वो बढ़ सके। तो ऐसे कुछ डिसीजन जो होते हैं वो सभी डिसीजन हम डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है उस डेटा में हम डेटा माइनिंग की प्रोसेस करने के बाद ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इंश्योरेंस सेक्टर में भी डेटा माइनिंग की जाती है, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर में भी डेटा माइनिंग की जाती है। बिजनेस जो अभी अमेज़न का जो मैंने या
अमेज़न ऐप का जो एग्जांपल बताया था वो सर्विस सेक्टर में है, ओके? बिज़नेस सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर में आता है। ऐसे हम डेटा माइनिंग को या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सेक्टर में जो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, तो कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद आपका जो डेटा होता है वो डेटा सभी डेटा वेयर हाउस में सेव होता है, और डेटा वेयर हाउस में सेव होने के बाद जब आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो कस्टमर केयर वाला आदमी आपको 2 मिनट एक मिनट मांगता है, जस्ट आप वेट करो, मैं आपका पूरा हिस्ट्री निकालता हूँ, ठीक है? तो वो हिस्ट्री निकालने की प्रोसेस क्या है? वो हिस्ट्री निकालने की प्रोसेस ही डेटा माइनिंग होती है। वो कॉल सेंटर वाला ऑफिसर क्या करता है, आपके नंबर रिलेटेड जो डेटा होता है डेटा वेयरहाउस में उसको बाहर निकालता है और उसके स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले करता है, जिसमें पूरी तरह से आपके नंबर का पूरा ट्रेंड, आपके नंबर का पूरा पैटर्न उसके स्क्रीन के ऊपर होता है, और वो देख के आपको वो आपके आंसर का वो आपके क्वेश्चन का वो आंसर देता है। आपका बैलेंस कितना था, कितना कटा, आपका नेट पैक कब आपने एक्टिव किया था, कब डिसएक्टिव हो गया, ये सब बातें जो होती है वो वो आपके नंबर रिलेटेड पूरा जो पैटर्न जो है वो उसके स्क्रीन के ऊपर होता है। तो ऐसे डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस की इंपॉर्टेंस इससे आपको पता चलेगा कि किस किस सेक्टर में डेटा माइनिंग को यूज किया जाता है, पूरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट एजुकेशनल सेक्टर में जो किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूशन हो या यूनिवर्सिटीज हो, उसमें भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई किया जाता है और उसमें भी डेटा माइनिंग की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। उसी प्रकार से साइंस हो या साइंटिफिक फील्ड हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में बहुत सारे जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं या उसमें ये डेटा माइनिंग की प्रोसेस होती है। साइंस में साइंस या जो मौसम विज्ञान जो होता है, जो आपको आज बारिश होगी या नहीं, या कब कितना टेम्परेचर होगा, कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे ये होगा, बादल आएंगे, ये सब बातें जो होती है, ये सब बातें आप वो जो डिपार्टमेंट होता है मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, इस डेटा माइनिंग प्रोसेस से ही वो प्रेजेंट करता है, वो प्रेडिक्ट करता है, ठीक है? उसी प्रकार से मेडिकल एंड हेल्थ फील्ड में भी डेटा माइनिंग या डेटा वेयर हाउस की एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाता है। उसी के बेस पर डिफेंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी डेटा माइनिंग की प्रोसेस को अप्लाई किया था। अब डिफेंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे किया जाता है, डिफेंस में कैसे, मान लो कि अपनी आर्मी है, आर्मी में अलग अलग बटालियन होती है, ओके? हर एक बटालियन में अलग अलग यानी हाँ 100 200 ऐसे ऐसे क्या होती है वो सिपाही होती है हर एक बटालियन में, ठीक है? तो हर बटालियन में उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, उनको कुछ शस्त्र दिए जाते हैं, ओके? गन हो या कोई भी राइफल हो, कुछ भी दिया जाता है, ठीक है? तो अब इसका डेटा भी मेंटेन किया जाता है डिफेंस सेक्टर में। अब डेटा माइनिंग से क्या पता चलता है कि किस बटालियन में कितना स्टॉक है, किस बटालियन में कितने सिपाही है, हर एक सिपाही के पास कितना स्टॉक है, अब कितने टाइम तक उनको वो स्टॉक वो कैपेबल रहेगा, या कितने टाइम तक वो पूरा जो स्टॉक है वो यूज कर सकते हैं, कब किस बटालियन का स्टॉक खत्म होने वाला है, ये सभी बातें, ये सभी इंफॉर्मेशन हम डेटा वेयर हाउस की मदद से डेटा माइनिंग की एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद ये सब हमें पता चल सकता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में जो आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में कितने लोगों ने आधार कार्ड निकाला है, कितने कितने स्टेट में कितने आधार कार्ड है, किस राज्य में किस जिले में कितने आधार कार्ड होल्डर है, ये सब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने गवर्नमेंट सेक्टर का एक एग्जांपल बता दिया था, ठीक है? उसी प्रकार से पैन कार्ड रिलेटेड डेटा माइनिंग हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड डेटा माइनिंग हो सकती है। अब इससे आपको एक अंदाजा आएगा कि किस सेक्टर में किस प्रकार से डेटा माइनिंग को कंप्लीट किया जाता है या डेटा माइनिंग को यूज किया जाता है, ओके? ये समझने के लिए काफी है, इतने सब सेक्टर्स में डेटा माइनिंग को अच्छी तरह से यूज किया जाता है, जो हमें पता भी नहीं चलता कि ये पूरी एक्टिविटी जो है डेटा माइनिंग से होती है, ठीक है? डेटा माइनिंग आपको रिजल्ट प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, जिससे कि जो जिस रिलेट करता है डेटा माइनिंग का यूज जिस सेक्टर से रिलेट करता है ना, उस सेक्टर के बारे में आप 100% श्योर
एक रिजल्ट दे सकते हो, 100% श्योर आप डिसीजन ले सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया एप्लीकेशंस। अब हम थोड़ा सा इसके डेटा माइनिंग के एडवांटेजेस को भी देख लेंगे। डेटा माइनिंग का एडवांटेजेस क्या है? डेटा माइनिंग का एडवांटेजेस इस पॉइंट की मदद से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला है मार्केटिंग एंड रिटेल्स। कोई भी कंपनी रिलेटेड, अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेटा माइनिंग के एडवांटेजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केटिंग एंड रिटेल्स में डेटा माइनिंग के एडवांटेजेस। अगर किसी बिजनेस में डेटा माइनिंग या डीबीएमएस में सिस्टम को अप्लाई किया तो मार्केटिंग और रिटेलिंग रिलेटेड उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? मार्केटिंग रिलेटेड बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? मान लो कि किसी कंपनी का डेटा है और उसने डेटा वेयरहाउस में डेटा को स्टोर करके रखा है और डेटा वेयरहाउस से वो डेटा माइनिंग की एक्टिविटी कर रहा है। इससे क्या पता होगा उस कंपनी को कि अपना कौन से मार्केट में अपने प्रोडक्ट की ज्यादा सेल होती है, किस रीजन में सेल होती है, किस स्टेट में सेल होती है, पर्टिकुलर स्टेट में अपने कितने कस्टमर्स है, कितने कस्टमर, कौन सा कस्टमर कितने अमाउंट तक या कितने क्वांटिटी तक अपना प्रोडक्ट परचेस कर लेता है। ये सभी बातें हमें डेटा माइनिंग के रिजल्ट से पता चल सकती है, ताकि हम जो अपना कॉम्पिटिटर है उसको डिफीट कर सके, उसको हरा सके। तो ये सब बातें जो होती है वो मार्केटिंग रिलेटेड या रिटेलिंग रिलेटेड जो कुछ हमें डिसीजन लेने हैं वो हम डेटा माइनिंग की मदद से डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड बैंकिंग। जो अभी मैंने कहा था कि फाइनेंस हो या बैंकिंग हो या इंश्योरेंस हो, इन सभी में भी डेटा माइनिंग का बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है। बैंकिंग में लोन रिलेटेड डिसीजन लेना है या क्रेडिट कार्ड रिलेटेड डिसीजन लेना है या कोई फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड कैसे हुआ, किस स्टेट में हुआ, किसने किया, कैसे, उसका रीजन क्या है, ये सब बातें हम डेटा माइनिंग की मदद से जान सकते हैं। फाइनेंस में इंश्योरेंस हो या इंश्योरेंस में कभी आपने कभी policybazaar.com के ऊपर अगर आपने सर्च किया है तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एक कंपनी एक कंटेंट रिलेटेड कितनी सारे पॉलिसीज होती है। तो अगर आपने किसी फाइनेंस रिलेटेड या इंश्योरेंस रिलेटेड डेटा को या डेटाबेस को अगर आपने हैंडल किया तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि किस कस्टमर को किस पॉलिसी की आवश्यकता है, या उस कस्टमर का इनकम क्या है, वो कस्टमर कहाँ पे रहता है, उस कस्टमर का पॉलिसी लेने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कंपनी की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सभी बातों का एनालिसिस आप डेटा माइनिंग की मदद से कर सकते हो। रिसर्चर, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो या कोई एकेडमिक रिसर्च हो, एकेडमिक रिसर्च में भी डेटा माइनिंग की एक्टिविटी कंप्लीट की जाती है, साइंटिफिक रिसर्च में भी डेटा माइनिंग की एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाता है। ओके, डेटा माइनिंग कस्टमर्स ग्रुप, अब ये बिजनेस रिलेटेड पॉइंट है। अगर किसी कस्टमर को या किसी कंपनी को अपने टारगेटेड कस्टमर को सिलेक्ट करना है या डिसाइड करना है तो उसकी मदद से आप डेटा माइनिंग की एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद उस पर्टिकुलर कंपनी को अपने कस्टमर कौन है इसका पता चल सकता है। अब ये बाकी के पॉइंट ऐसे ही है। ओके, इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज कंपनी रेवेन्यू एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। ये सब बातें, ये जो पॉइंट्स है ये सब एडवांटेजेस ऑफ डेटा माइनिंग है। अभी जस्ट 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में ये बाकी के पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो कल हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद हम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर 1-2 लेक्चर लेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल रिलेटेड जो अपना यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने कल आपको नोटबुक के लिए एक मैसेज भेजा था ग्रुप के ऊपर, तो आप 1-2 दिन में जो नोटबुक है वो परचेस करके रखो